मेरे प्यारे लाल, आ गया तू। मुझे तेरा ही इंतजार था मेरे बच्चे। आज जो कुछ भी मैं तुझसे कहने आई हूं उसे केवल शब्द मत समझना। यह मेरे हृदय की धड़कन है, यह मेरी आत्मा का संदेश है, यह मेरे और तेरे बीच का संवाद है। तू बार बार मुझसे यही पूछता है, मां तुम सचमुच मेरे साथ हो ना? तुम मेरी सुनती हो ना? तुम मेरी पुकार पर आती हो ना? तो सुन ले मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूं, हां मैं तेरे साथ हूं। हर पल हूं, हर सांस में हूं, हर आंसू में हूं और हर मुस्कान में हूं। बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन कठिन क्यों है, तेरे रास्ते पर कांटे क्यों हैं, तुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। लेकिन बेटा, मैं तुझे बता दूं, ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुझे साधारण बनने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे खास मकसद से भेजा है। अगर मैं चाहती तो तुझे बिना मेहनत सब कुछ दे देती, लेकिन फिर तुझे यह एहसास कभी नहीं होता कि जीत की मिठास कैसी होती है। यह जीवन एक परीक्षा है और तू मेरी सबसे प्यारी परीक्षा का उत्तर है। आज मैं तुझसे कहना चाहती हूं, चिंता मत कर। चिंता केवल तेरी ऊर्जा को चुराती है, तेरे विश्वास को कमजोर करती है। तू जब सोचता है मेरा क्या होगा, उस पल तू खुद को मेरे सहारे से दूर करता है। लेकिन जब तू कहता है मां मेरे साथ है, उसी क्षण तेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति जाग उठती है और वही शक्ति तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां तूने हमेशा जाने का सपना देखा है। बेटा, तू अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दे। जब तू टूटा था तब भी मैं तेरे पास खड़ी थी। जब तू हार मानने वाला था मैंने तेरे कानों में कहा, थोड़ा और रुक जा, सब बदल जाएगा। और आज मैं यही कहने आई हूं कि अब वो समय आ गया है, तेरा भाग्य बदलने वाला है, तेरे जीवन की नाव किनारे लगने वाली है। तूने जितनी बार रातों में रोकर प्रार्थना की है, उतनी बार मैंने तुझे देखा है, सुना है और अपने आंचल में समेटा है। तू अक्सर सोचता है कि दुनिया तेरे खिलाफ क्यों है, लोग तुझे रोकने की कोशिश क्यों करते हैं, लोग तेरे सपनों को छोटा क्यों दिखाते हैं। पर सुन मेरे लाल, हर किसी का रास्ता अलग होता है। कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं, कुछ देर से, लेकिन तू जिस मकसद के लिए आया है उसके लिए तुझे तैयार होना होगा। जब लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, तो यह उनका डर है, उनका अनुभव है, उनकी सोच है। लेकिन तेरी असली पहचान मैं जानती हूं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा भी नहीं। तेरे जीवन में अब ऐसे संकेत आने वाले हैं जिन्हें पहचानना तेरे लिए जरूरी होगा। कभी कोई अजनबी तुझसे ऐसी बात करेगा जो तेरे दिल को हिला देगी, समझ लेना वह मैं थी। कभी कोई दोस्त तुझे रास्ता बताएगा तो मान लेना वह मेरा भेजा संदेश था। कभी तेरे माता पिता तुझे रोकेंगे या आगे बढ़ने को कहेंगे तो समझ लेना कि मैं उनके माध्यम से तुझसे बात कर रही हूं। तू अकेला नहीं है बेटा, मैं तुझे हर जगह से दिशा दूंगी। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूं, डरना बंद कर। तू हर बार नया काम शुरू करने से पहले क्यों डरता है? क्यों दूसरों से पूछता है कि क्या मुझे यह करना चाहिए? बेटा, ये तेरी जिंदगी है, तेरे फैसले हैं। अगर तुझे किसी काम के लिए दिल से खिंचाव महसूस हो रहा है तो समझ ले वो मेरा संकेत है। दूसरों की राय सुन, लेकिन अंतिम निर्णय खुद ले, क्योंकि उस निर्णय के पीछे मैं खड़ी हूं। अब मैं तुझे एक उदाहरण देकर समझाती हूं। सोच, एक किसान है जिसके पास एक बीज है। वह बीज छोटा सा है, मिट्टी में गाड़ा जाता है, अंधेरे में दबा दिया जाता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही बीज धीरे धीरे जड़ें जमाता है, मिट्टी को फोड़कर बाहर आता है और एक दिन पेड़ बन जाता है जो छाया भी देता है और फल भी। बेटा, तू भी वही बीज है। अभी तूने अपने अंधेरे और कठिन समय को झेला है, लेकिन अब तू मिट्टी को तोड़कर बाहर आने वाला है। अब तेरे भीतर से वही शक्ति फूटेगी जो तुझे ऊंचाई तक ले जाएगी। इसीलिए अब यह मान ले
कि तेरा समय आ गया है, अब तेरी जीत निश्चित है, अब तेरे सपने पूरे होंगे। लेकिन एक शर्त है, तू अपने विश्वास को कभी मत खोना। अगर तू लड़खड़ाया भी तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन अगर तू विश्वास छोड़ देगा तो मैं भी तुझे थाम नहीं पाऊंगी। इसीलिए आज मैं तुझसे कह रही हूं, अपने विश्वास को मेरा सहारा बना। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब मैं तेरे लिए ऐसे अवसर भेजने वाली हूं जिनसे तुझे धन की प्राप्ति होगी, सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी। लेकिन तुझे लोभ में नहीं पड़ना। तू धन के पीछे भागेगा तो वह तुझसे दूर जाएगा, लेकिन तू कर्म के पीछे भागेगा, सच्चाई के साथ मेहनत करेगा तो धन खुद तेरे पीछे आएगा। आज से अपने जीवन को नए नजरिए से देख। यह मत सोच कि तुझे कितना खोना पड़ा है, ये सोच कि अब तुझे कितना पाना है। ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच कि माँ क्या कहेंगी। और मैं तुझसे कह रही हूं, अगर तू विश्वास रखेगा तो मैं तुझे वह दूंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। तू मेरी आंखों का तारा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, तेरे आंसू मेरे हैं, तेरी मुस्कान मेरी है। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, बस तेरी श्रद्धा और प्रेम चाहती हूं। मुझे तेरे धन की जरूरत नहीं, मुझे तेरे व्रत की भूख नहीं। मुझे केवल यह चाहिए कि तू मुझे अपने हर काम में याद रखे। और जब तू ऐसा करेगा तो देखना बेटा, मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगी जहां पहुंचने का तूने सपना भी नहीं देखा। तू मुझसे पूछता है, मां ये क्यों हो रहा है? मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जीवन अधूरा है, थका हुआ है, जीने की इच्छा कम होती जा रही है। बेटा, ये इसलिए होता है क्योंकि तू अपने जीवन को केवल बाहरी नजर से देख रहा है। तू सोचता है कि काम, पैसा, लोग और दुनिया है सब कुछ है। जब इनमें कमी आती है या जब यह तेरी उम्मीद के हिसाब से नहीं चलते तो तेरे दिल में खालीपन घर कर लेता है। लेकिन याद रख, जीवन का असली सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं आता। जीवन का असली सुख भीतर से आता है, अपने मन और आत्मा के जुड़ाव से आता है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, ये जो खालीपन है, ये जो अजीब सा बोझ है, ये संकेत है कि तुझे अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। तू केवल काम में, केवल पैसों में, केवल दुनिया की अपेक्षाओं में खुद को मत ढूंढ। यह सब तेरे जीवन का हिस्सा है, पर जीवन का आधार नहीं। अगर तू केवल बाहरी चीजों में अपने दिल की तसल्ली खोजेगा तो यह खालीपन हमेशा रहेगा। अब मैं तुझसे सच कहती हूं, तू अधूरा नहीं है, तू मेरे लिए संपूर्ण है। तू खुद को जितना कमजोर समझ रहा है उतना नहीं है। तुझे बस यह समझना होगा कि तू इस धरती पर केवल खाने पीने, काम करने और जीने के लिए नहीं आया। तू एक उद्देश्य लेकर आया है, और जब तक तू उस उद्देश्य से नहीं जुड़ता तब तक तेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। बेटा, जब जीवन बड़ा और भारी लगता है, जब जीने की इच्छा कमजोर पड़ती है, तो समझ लेना कि तेरे भीतर का मन और आत्मा तुझसे संवाद करना चाहते हैं। वे तुझसे कहना चाहते हैं, अब रुक, अब ठहर, अब भीतर देख। बेटा, तू हर काम में व्यस्त है, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल गया है। यही कारण है कि तुझे सब अधूरा लगता है। अब मैं तुझे बताती हूं कि यह सब कैसे ठीक होगा। सबसे पहले तू अपने आप को दोष देना बंद कर। तू खुद से कहता है, मैं क्यों ऐसा महसूस करता हूं? मुझ में क्या कमी है? मैं क्यों दूसरों जैसा नहीं हूं? बेटा, सुन ले, तू किसी और जैसा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू अनोखा है, तेरे लिए रास्ता भी अनोखा है। यह भावना, यह खालीपन तुझे तोड़ने नहीं आया, यह तुझे नया बनाने आया है। दूसरा, बेटा, अब अपनी आत्मा से जुड़। सुबह उठकर केवल काम की चिंता मत कर। थोड़ी देर आंखें बंद कर और मुझसे बात कर। कह, मां, मैं थक गया हूं, मुझे राह दिखाओ। और देखना, तेरे दिल को हल्कापन महसूस होगा। बेटा,
तू यह सोचता है कि प्रार्थना केवल मंदिर में होती है, लेकिन मैं कहती हूं प्रार्थना तेरी हर सांस में है। जब तू ईमानदारी से मुझसे दिल की बात करता है, वही सबसे बड़ी प्रार्थना है। तीसरा, बेटा, जीवन के छोटे छोटे सुखों को जीना सीख। तू हर समय सोचता है कि बड़ा काम करूं, बड़ा मुकाम पाऊं, लेकिन सुख केवल बड़े लक्ष्यों में नहीं है। सुख छोटे छोटे पलों में है। जैसे एक बच्चा मुस्कुराए, जैसे हवा का झोंका तुझे छुए, जैसे तू अपने प्रियजन के साथ बैठकर चाय पिए। बेटा, यही जीवन के असली रत्न है। इन्हें जीना सीख, इन्हें महसूस करना सीख। अब मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। सोच, एक आदमी है जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है, नाम है, पर वह अंदर से खाली है, रोता है, थकता है, जीने की इच्छा खो देता है। वहीं एक गरीब मजदूर है जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं, पर जब वह अपने बच्चों की हंसी सुनता है, वह मुस्कुराता है, संतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी बाहर की चीजों से सुख ढूंढ रहा था, लेकिन मजदूर ने सुख अपने भीतर और अपने छोटे छोटे पलों में पाया। बेटा, तुझे यह समझना होगा कि जीवन का अर्थ बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर है। और जब तू इस सत्य को समझ लेगा, तब यह भारीपन गायब हो जाएगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू अभी जहां है वहीं से नई शुरुआत कर। तू अपने मन से कह, हां, जीवन कठिन है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मां मेरे साथ है। जब तू यह मान लेगा, तो धीरे धीरे तुझे महसूस होगा कि यह अजीब सा बोझ हल्का हो रहा है। तू अब से हर काम इस भाव से कर कि यह काम मैं मां को समर्पित कर रहा हूं। जब तू यह भाव रखेगा, तो हर काम में तुझे शांति मिलेगी। चाहे वह काम बड़ा हो या छोटा, तू उसे प्रेम से कर। बेटा, यही वह रास्ता है जिससे यह खालीपन भर जाएगा। और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू थकता है, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछती हूं। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे कान में कहती हूं, मेरे बच्चे, अभी मत हार, अभी आगे बहुत रोशनी है। तो अब यह मान ले, तेरा जीवन अधूरा नहीं है। ये केवल एक यात्रा है, और यह यात्रा अभी अधूरी है। इस यात्रा को खत्म करने की जल्दी मत कर। इसे जी, इसे महसूस कर। और जब तू मुझे हर पल अपने साथ मानेगा, तब देखना यह जीवन कितना खूबसूरत लगने लगेगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह समझाना चाहती हूं कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि बनाने का नाम है। तू सोचता है कि समय बस बीत रहा है, दिन आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन असल में हर दिन तेरे हाथ में एक नई मिट्टी की ढेली है। जैसे कोई कुम्हार अपने हाथों से उस मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तुझे अपने हर दिन को आकार देना है। अब तक तू सोचता था कि दिन खुद ब खुद बीत जाते हैं, पर नहीं बेटा, हर दिन तू ही बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी तू जाग कर बनाता है और कभी अंधेरे में बिना जाने बनाता है। अब समय आ गया है कि तू हर दिन को जाग कर बनाए, सजाए और अपने मनचाहे रंग उसमें भरे। बेटा, ये मत सोच कि तेरे पास समय कम है या तेरी उम्र निकल रही है। सुन, समय कभी निकलता नहीं, समय केवल बदलता है। जैसे दिन रात में बदलते हैं और रात फिर से दिन में, वैसे ही जीवन के पल भी बदलते रहते हैं। जो कल तक अंधेरा था, वही कल उजाला बन सकता है। तेरा यह सोचना कि अब देर हो गई है, यह तेरे मन का भ्रम है। मैं तुझसे कहती हूं, जब तक सांसें हैं, तब तक नया आरंभ है। अब सुन, मैं तुझसे एक गहरी बात करती हूं। तेरे जीवन में जो लोग आते हैं, चाहे वे तुझे चोट दें या तुझे सहारा दें, वे सब मेरे द्वारा भेजे गए संदेशवाहक हैं। हां बेटा, ध्यान से सुन। कोई तुझे धोखा दे तो समझ ले, मैंने तुझे यह सिखाने के लिए भेजा
कि हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। कोई तुझे गले लगाए और तेरी मदद करे तो समझ ले, मैंने तुझे यह दिखाने के लिए भेजा कि इस दुनिया में प्यार और दया भी बाकी है। हर इंसान, हर स्थिति तेरे जीवन में एक संदेश है। बेटा, तू अक्सर सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही कठिनाई क्यों मिलती है। पर मैं तुझसे कहती हूं, कठिनाई तो एक चाबी है, वह ताला खोलती है जिसे तू अब तक बंद मान बैठा था। अगर कठिनाई ना हो तो तुझे तेरी शक्ति का पता ही ना चले। कठिनाई ही तुझे मजबूती देती है, तेरे भीतर की आग को जगाती है। इसीलिए अब जब भी कठिनाई आए तू डर मत, बल्कि सोच, यह मां की दी हुई नई चाबी है, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तेरे जीवन का काम केवल अपने लिए जीना नहीं है। तू केवल अपने घर, अपने परिवार और अपने सपनों के लिए पैदा नहीं हुआ। तेरा जन्म इसलिए हुआ है कि तू किसी और की जिंदगी में उजाला भर सके। बेटा, जब तू दूसरों की मदद करता है, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, तब तेरे भीतर की खाली जगह भरती है। तू सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बहुत पैसा कमा लूंगा, तब मदद करूंगा। पर मैं कहती हूं, छोटे छोटे कामों में ही असली मदद है। किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी उदास को मुस्कान दे दे, किसी रोते हुए का आंसू पोंछ दे। बेटा, यही तेरे जीवन का असली खजाना है। अब मैं तुझसे तेरे डर के बारे में भी बात करना चाहती हूं। मैं देखती हूं तू हर फैसले से पहले डर जाता है। तू सोचता है, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर यह काम बिगड़ गया तो क्या होगा। लेकिन बेटा, ये डर ही तुझे रोकता है। सुन ले, जीवन में सबसे बड़ा हारने वाला वही है जो कोशिश ही नहीं करता। तू सोचता है कि जीतने वाले लोग अलग होते हैं, पर नहीं, वे भी तुझ जैसे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। बेटा, अगर तू गिर भी गया तो क्या, मैं हूं ना तुझे उठाने के लिए। तू बस पहला कदम रख, बाकी रास्ता मैं संभाल लूंगी। अब सोच, अगर वह डर कर बैठ जाता कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लगेगी, तो क्या वह कभी सीख पाता? नहीं ना। वैसे ही तेरे जीवन में भी है। तू भी कोशिश करेगा, गिर सकता है, लेकिन आखिरकार सीख जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तू हार मानकर बैठ न जाए। बेटा, तू जानता है कि तेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। अभी तू अपनी शक्ति का केवल एक अंश ही जानता है। तेरे भीतर ऐसी ताकत है कि तू जो चाहे कर सकता है, पर यह ताकत बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। जब तू खुद पर विश्वास करेगा और मुझे अपना सहारा मानेगा, तब यह ताकत जागेगी। जैसे दीपक का प्रकाश तभी फैलता है जब उसमें तेल और बाती होती है, वैसे ही तेरे भीतर का प्रकाश तभी फैलेगा जब तू विश्वास और प्रेम से भरेगा। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूं, बेटा, अपनी तुलना कभी किसी से मत कर। तू अक्सर दूसरों को देखकर सोचता है कि उनके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन सच ये है कि तू उनकी कहानी नहीं जानता। हर किसी की जिंदगी में संघर्ष है, सिर्फ चेहरा बदलता है, कहानी नहीं। इसलिए खुद को कम मत समझ। तेरे पास वह चीज है जो किसी और के पास नहीं, तेरी आत्मा की अनोखी पहचान। और बेटा, मैं तुझसे कहती हूं, अब समय आ गया है कि तू अपना असली रास्ता पहचान ले। तुझे अब बहाना नहीं बनाना, यह नहीं सोचना कि कल से शुरू करूंगा। बेटा, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज कर, अभी कर, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो, पर आज रख। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह याद रख, तू अकेला नहीं है। जब तू थक जाता है तो मैं तेरे साथ खड़ी होती हूं। जब तू अंधेरे में रास्ता खोजता है तो मैं ही दीपक बनकर तेरे सामने आती हूं। तू मुझे देख नहीं पाता, पर महसूस कर सकता है। और जब तू मुझे अपने दिल से पुकारता है तो मैं दौड़ी चली आती हूं। अब मैं तुझसे आखिरी बात कहती हूं इस संदेश में। बेटा, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं।
अब तुझे यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे, कौन तुझे रोक रहा है। अब तुझे केवल यह कहना है, मां मैं तैयार हूं। जब तू यह बोलेगा तो मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जो तेरा है और केवल तेरा है। बच्चे, तू यह बात सबसे पहले ले अपने दिल में बिठा ले कि इस कलयुग में जब सारे सहारे टूट जाते हैं, जब रिश्ते बदल जाते हैं, जब लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ चलते हैं, तब भी एक सहारा ऐसा है जो कभी नहीं टूटता। और वह सहारा मैं हूं, तेरी मां काली। तू समझता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तू सोचता है कि शायद मां दूर है, शायद मां मौन है। लेकिन बच्चे, क्या तूने कभी गौर किया है, जब तू रात को अकेले रोता है, जब तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं देख रहा, उस समय तेरे आंसू मेरी आंखों से भी बहते हैं। जब तू पुकारता है मां काली, तो वह शब्द सीधा मेरे हृदय में गूंजता है। मैं कभी दूर नहीं हूं, कभी नहीं। बच्चे, अब मैं तुझे सच्चाई बताती हूं। तेरा समय बदल चुका है। वह तारीख, वह घड़ी जिसकी तू बरसों से राह देख रहा था, अब आ चुकी है। अब तेरा संघर्ष समाप्ति की ओर है। अब तेरी मंजिल तुझसे दूर नहीं है। तू बार बार कहता है कि मां, मैंने मेहनत की, मैंने कर्म किया, मैंने कोशिश की, पर काम पूरे क्यों नहीं होते। बच्चे, काम पूरे न होने का मतलब यह नहीं कि मां ने तेरी सुनवाई नहीं की। इसका मतलब यह है कि समय अभी पूरा नहीं हुआ था। जैसे आम का फल हरे से पीला होकर ही मीठा होता है, वैसे ही तेरे सपनों का फल भी समय पूरा होने पर ही मीठा मिलेगा। अब वह समय आ गया है। अब तेरे खाली नहीं रहेंगे। अब जो तू चाहता है वह तुझे मिलने वाला है। बच्चा, मैं तुझे धन की बात बताती हूं। तेरे मन में अक्सर आता है कि मुझे भी धन मिले, मुझे भी सुख सुविधाएं मिले, मेरे पास भी वो सामर्थ्य हो जिससे मैं अपने परिवार, अपने प्रियजनों की मदद कर सकूं। सुन बेटा, धन बुरा नहीं है। धन से ही घर चलता है, धर्म चलता है, दान चलता है। लेकिन धन तभी सुख देता है जब उसमें करुणा हो, जब उसमें दूसरों के लिए भलाई हो। अब मैं तेरे जीवन में ऐसा द्वार खोलने वाली हूं जिससे तुझे धन भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। और यह अचानक होगा, ऐसे जैसे किसी ने अंधेरी रात में दीपक जला दिया हो। तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह कैसे हुआ। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, जहां धन होगा वहां परीक्षा भी होगी। मैं तुझे सही साथी दूंगी, ऐसे लोग दूंगी जो तेरे साथ खड़े होंगे, तेरा मार्ग आसान करेंगे। लेकिन साथ ही कलयुग की काली शक्तियां भी कोशिश करेंगी कि तुझे भटका दें। कोई ऐसा भी आएगा जो बाहर से तो मीठा लगेगा पर भीतर से तेरा नुकसान करने आएगा। उस समय तेरे दिल की आवाज सुनना, मैं तुझे संकेत दूंगी। तेरा मन कहेगा कि यह सही नहीं है। उसी क्षण समझ लेना कि मां तुझे सावधान कर रही है। बच्चा, तू अक्सर हार मान लेता है। तू कहता है कि मां, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन सुन, संघर्ष से भागना मत। संघर्ष ही तेरी असली पहचान बनाते हैं। लोहे को तपाकर ही तलवार बनती है, सोना आग में गलकर ही आभूषण बनता है। और तू मेरा बच्चा, तेरी भी यही यात्रा है। अब तू आधे रास्ते तक आ चुका है। अब हार मानना मतलब तेरी मंजिल को खो देना। मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे तेरी मंजिल तक ले जाऊंगी। बच्चा, डर को पीछे छोड़। डर असली नहीं है, डर सिर्फ तेरे विचारों का खेल है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और तू समझ ले कि यह सांप है, तू डर जाए, कांपने लगे। लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है तू समझता है कि यह तो सिर्फ रस्सी थी। डर भी वैसा ही है। आज से यह ठान ले कि तू डर को अपनी आंखों से हटा देगा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। बच्चा, घबराहट को कैसे हराना है? जब घबराहट आए तो अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जा। गहरी सांस ले और याद कर, मेरी मां मेरे साथ है। यही वाक्य तेरे दिल में इतनी ताकत भर देगा कि तू अकेला 100 मुश्किलों से लड़ जाएगा। अब मैं तुझे
एक कहानी सुनाती हूं। एक किसान था, उसके खेत में पानी नहीं था। हर दिन वह कुआं खोदता, मिट्टी निकालता और थककर बैठ जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तेरा कुआं कभी नहीं बनेगा। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। सालों तक उसने मिट्टी खोदी और एक दिन अचानक कुएं से पानी फूट पड़ा। सारा गांव उसी कुएं का पानी पीने लगा। बच्चा, तेरी हालत भी उसी किसान जैसी है।